हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक अपडेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और कम टाइम में मैं आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। टोटल मिला के हम 100+ एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं कम टाइम में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे कि आरपीएफ कहा जाता है कि पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आरपीएफ की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे कि एलआईसी कहा जाता है का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड, जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ ही घंटे पहले इनकी नियुक्ति कंफर्म हुई है। ये अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हरियाणा के राज्यपाल ये कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आशीम कुमार घोष। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। जुलाई 2025 में आशीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय का इन्होंने स्थान लिया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवा के भी नए राज्यपाल बने हैं। इनका नाम है पूसापति अशोक गजपति राजू। और लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल बने हैं इनका नाम है कविंदर गुप्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसे कि HUL कहा जाता है कि पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, HUL की जो नई एमडी एंड सीईओ बनी है ये कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रिया नायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रवि अग्रवाल। CBDT के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, रॉ के नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम क्या है। पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की बात करेंगे, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार बने हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त जुड़ी नियुक्तियां देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई थी ना, तो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो तो ज्ञानेश कुमार हैं। इसी के साथ चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात करेंगे अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रेंड्स अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख बता देता हूं। अगर हम बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग के 14वें निदेशक बने हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक CG करहारकर बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड CEO हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इंडिया एनर्जी स्टेक के जो नए मुख्य सलाहकार बने हैं नंदन नीलेकनी बने हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सेबी के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो बने हैं सुनील जयवंत कदम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ यानी कि KKFI का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल। नए महासचिव की बात करेंगे, उपकार सिंह विर्क को चुना गया है नए महासचिव भारतीय खो खो महासंघ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियंका कक्कड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अभिजीत किशोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और श्री सदानंद नंदन मास्टर, इन 4 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप यानी कि ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय उर्वरक संघ जिसे कि FAI भी कहा जाता है का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए FAI का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है शैलेश C मेहता को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव घई को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है रणनीति के क्षेत्र में। जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद मोहन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव जी को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है कि निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुराधा ठाकुर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो IIT खड़गपुर का जो नया निदेशक है ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रोफेसर M सतीश कुमार को। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखिए RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI के 4 उप गवर्नर भी हैं M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और चौथे हैं पूनम गुप्ता।
और भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वो इंद्रनील भट्टाचार्य हैं और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको 100+ MCQs करवा दूँ, जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी क्वेश्चन, और इस टॉपिक में से ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, टाटा केमिकल्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस पद्मनाभन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट है, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मेटा ने भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरवंश चावला को ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति का जो नया अध्यक्ष है संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, शॉर्ट में सेबी कहा जाता है, के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कि शॉर्ट में NHRC भी कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं V रामासुब्रमण्यम। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, सेबी, आपको बताया कि शेयर मार्केट जो होते हैं भारत में उसको रेगुलेट करने की संस्था है सेबी। सेबी में ना दो चीज़ें आती है, एक आती है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आता है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो पूछा जाए कि बताओ BSE के अध्यक्ष कौन है? तो BSE के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम प्रमोद अग्रवाल है। और पूछा जाए कि NSE के अध्यक्ष कौन है? तो NSE के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, और BSE के अध्यक्ष मैंने प्रमोद अग्रवाल बताया। MD and CEO कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, और NSE का अध्यक्ष मैंने आपको बताया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD and CEO पूछा जाए आशीष कुमार चौहान है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मैंने आपको बताया V रामासुब्रमण्यम है। अब मैं आपको प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष बता देता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हंसराज गंगाराम अहीर हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास जी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रधान सचिव 1 कौन? PK मिश्रा हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है, इनका नाम क्या है? निधि तिवारी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निधि तिवारी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के CEO बने हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो NCW की 9वीं अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है मांगी लाल जाट को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ऑप्शन सी कैंपेया सोमशेखर। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए PMML का निदेशक जो नियुक्त किया गया है अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी S महेंद्र देव को। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी T रविशंकर जी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी S शिव कुमार को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KC वेणुगोपाल को। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं इसका कार्यभार संभाला है किसने? विवेक जोशी ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है मनन कुमार मिश्रा को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो देखिए नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SS दुबे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है CEO नियुक्त किया गया है किनको? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमितेश कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदेश्वर तिवारी को। नेक्स्ट, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम मोहन MK को। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात की जा रही है विपिन कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर V कामत। ये DRDO के प्रमुख हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के जो नए सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ CDS की अगर पूछा जाए, CDS कौन है, तो CDS है अनिल चौहान। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पूछा जाए कि वायुसेना प्रमुख कौन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा अमरप्रीत सिंह। पूछा जाए आपसे, बताओ नौसेना प्रमुख कौन है। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और पूछा जाए आपसे, बताओ कि जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके 26वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो परमेश, यहाँ पे देता हूँ, प्रमेश शिवमणि हैं। ठीक है, और सैन्य अभियान महानिदेशक पूछा जाए, मनोज कुमार कटियार हैं। और भारतीय सेना के जो उप सेना प्रमुख हैं, NS राजा सुब्रमणी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये बने हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो नया अध्यक्ष है निपुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक जोशी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसके जो नए प्रमुख हैं वो बने हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि CRPF कहा जाता है के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। CRPF के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अर्धसैनिक बलों के अन्य प्रमुख आप देखिए यहाँ पे, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यानी कि CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक आलोक शर्मा हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक लव कुमार हैं। CISF के महानिदेशक यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक राहुल रसकोत्रा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए BCCI के जो सचिव हैं ये नियुक्त हुए हैं देवजीत सेकिया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। खेल से जुड़े हुए अन्य नियुक्तियां हम देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा हैं। BCCI के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT उषा। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है, तो देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके CEO बने हैं अजय भादु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है N चंद्रशेखरन को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टाटा कंपनी से जुड़े हुए अन्य अध्यक्ष आप देखिए, टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष हैं N गणपति सुब्रमण्यम। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष नवल टाटा हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। और टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नवीन ताहिलियानी हैं। सभी आपने ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित गर्ग। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए NCB के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम NCB की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NSG के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं B श्रीनिवासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री असीत साहा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R वेंकटरमनी। 16वें नंबर के ये महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास इंटैक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं अजय मानिकराव खानविलकर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए NCRB के जो प्रमुख हैं ये कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक रंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खाद्य निगम, जिसे कि हम क्या बोलते हैं FCI बोलते हैं शॉर्ट में, तो भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अजय सेठ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सचिवों की नियुक्ति बता देता हूँ। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त हैं, कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी हैं, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन हैं, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पुंडरिक, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैं, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव शशि भूषण सिंह हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग हैं, डाक विभाग के सचिव वदिंता कौल हैं, स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा हैं, राजस्व सचिव हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर बने हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख आप देख लीजिए, महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा हैं, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान आर माधवन अध्यक्ष हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेयस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। सभी आपको ध्यान रखने हैं। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपेया सोमशेखर को। अगला क्वेश्चन है, किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरणजोत सिंह नंदा। पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं अशोक चंद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहन जेटली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ मुखर्जी को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर जरूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।